हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी एंड लास्ट लेक्चर तक हमने गवर्नर के बारे में जाना, किस तरह से गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, क्या गवर्नर्स की पावर है और प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर को हमने कंपेयर किया। कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गवर्नर से रिलेटेड जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गवर्नर जो पावर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की होती है वही स्टेट में गवर्नर की होती है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं। पहली लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। वही हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के भी दो सदन हो सकते हैं। पहला जिसे विधानसभा बोलते हैं और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा स्टेट असेंबली और दूसरा विधान परिषद, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज, जिनमें से 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कि यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये द्विसदनीय है। अगर संसद चाहे, अगर कोई भी स्टेट चाहता है कि वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली रखे, तो उसके लिए हमारी पार्लियामेंट व्यवस्था करेगी। पार्लियामेंट के पास में ये पावर है, वो किसी भी स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली बना भी सकती है और उसे खत्म भी कर सकती है। तो हम बात करते हैं अब गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स की। जब कोई भी स्टेट कोई भी कानून बनाता है, उस एक्ट को बनने के लिए हमारे पास में 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनके पास में विधान परिषद भी है। तो जिनके पास में विधान परिषद है, वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पास होकर पहुंचेगा गवर्नर के पास में, और जिनके पास में केवल विधानसभा है, विधानसभा से वो पहुंचेगा गवर्नर के पास में। अब यहाँ गवर्नर के पास में क्या क्या पावर है उस बिल से रिलेटेड। फर्स्ट, गवर्नर उस बिल पर अपनी मंजूरी दे सकता है, हस्ताक्षर कर देगा। वो जो बिल होगा एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। सेकंड, ना वो उस पर कोई भी अपनी राय देगा, उसे अपने पास रख लेगा। ऐसी स्थिति में जब गवर्नर या राष्ट्रपति बिल को ना तो वापस सदन में भेजता है, ना उस पर अपनी मंजूरी देता है, केवल उसे अपने पास रख ले, ऐसी स्थिति में वो जो एक्ट बिल होगा खत्म हो जाएगा। नंबर थर्ड, गवर्नर को लगता है किसी तरह से उस पर दोबारा सोचा जाए, पुनः विचार किया जाए, तो गवर्नर उसे पुनः सदन में भेज देगा। अब या तो सदन उसमें कोई संशोधन करेगा या बिना संशोधन वापस गवर्नर के पास में भेजेगा। इस कंडीशन में जब सदन से दोबारा बिल गवर्नर के पास भेजा गया हो, तब उसे उस पर अपनी मंजूरी देनी ही होगी, वो दूसरी बार उसे लौटा नहीं सकता है। ये हुई तीसरी कंडीशन। फोर्थ, गवर्नर उस बिल को राष्ट्रपति को भी दे सकता है। गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। अगर गवर्नर ने बिल राष्ट्रपति के पास में भेज दिया है, तो यहाँ फिर गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। या तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी मंजूरी देगा या फिर राष्ट्रपति उसे अपने पास रोक के रखेगा और वो बिल खत्म हो जाएगा। या अगर राष्ट्रपति भी उसी तरह उसे पुनः विचार के लिए भेज सकता है। पुनः विचार के लिए अगर भेजा गया है तो वो विधानमंडल से गवर्नर के पास नहीं जाएगा, वो सीधे कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा। तो ये रही किसी भी बिल से रिलेटेड गवर्नर की पावर्स। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट से रिलेटेड रिपोर्ट होती है,
वो देती है गवर्नर को। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? गवर्नर को। स्टेट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती है वो देते हैं गवर्नर को। फिर गवर्नर उस रिपोर्ट को फिर गवर्नर विधानमंडल में प्रस्तुत करता है, स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा की जाती है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है। जब भी गवर्नर मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता। मनी बिल पर गवर्नर को अपनी सहमति देनी ही होती है, क्योंकि मनी बिल को लाने से पहले ही गवर्नर की सहमति ली जाती है। उसी तरह जब पार्लियामेंट में भी मनी बिल लाया जाता है तो प्रेसिडेंट की लाने से पहले ही उस पर उसकी सहमति होती है। तो उस कंडीशन में ना तो वो उसे वापस भेज सकते हैं और ना ही उसको रोक के रख सकते हैं। लेकिन गवर्नर चाहे तो मनी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका गठन गवर्नर के द्वारा किया जाता है। गवर्नर इसका गठन करता है हर 5 साल में। हर 5 साल के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन गवर्नर के द्वारा किया जाता है। जो पहली महिला गवर्नर बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो भारत को आज़ाद होने के बाद में पहली महिला गवर्नर बनी थी, और ये बनी थी यूपी की, उत्तर प्रदेश की गवर्नर।